प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा करी थी कि ओवरऑल एक वातावरण कैसा रहेगा। ऐसा बहुत सी जगह पे ये प्रचार हो रहा है कि शनि जब मीन राशि में आएगा तो युग परिवर्तन का समय स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। अब आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हम आज जो चर्चा करेंगे कि मेष राशि के ऊपर इस गोचर परिवर्तन का व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के जो जातक हैं, किस तरह का उनको वातावरण मिल सकता है, क्या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं, क्या नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि फेसबुक के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि आपको सभी अपडेट्स इस तरह से मिलते रहें। देखिए, मेष राशि के अंदर शनि देव नीच के कहलाते हैं। एक फैक्टर तो ये रहेगा जो व्यक्तिगत रूप से ये तय करेगा कि कैसा प्रभाव वो दे सकते हैं। दूसरा, 7.5 मेष राशि की स्टार्ट होने जा रही है, बिगनिंग है बिल्कुल। क्योंकि जब शनि आप जिस राशि में चंद्रमा आपका होता है, जब उससे द्वादश भाव के अंदर गोचर करता है, उस राशि के ऊपर गोचर करता है और उस राशि से अगली राशि में जब गोचर करता है, पूरे टेन्योर को 7.5 साल लगते हैं और इसके लिए इसको 7.5 ही कहा जाता है। और इसको 2.5 साल के 3 टुकड़ों में बांटा जाता है। पहले 2.5 साल जब आपकी राशि से वो 12वें भाव में विचरण कर रहा होता है, तब स्टार्टिंग उसको कहा जाता है 7.5 की। तो 29 मार्च रात्रि को शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि के अंदर आ जाएंगे और मेष राशि की जो है 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहली बात तो ये जाननी जरूरी है कि 7.5 स्टार्ट कब होगी आपकी। मान लीजिए आपका चंद्रमा 5 डिग्री पे मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि 7.5 मेष राशि में एंटर करते ही स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर थोड़ा सा एक हल्की सी एक चेंजेस होते हैं थोड़े से, वो मैं आपको बता देता हूं। जब शनि मेष राशि में एग्जैक्ट उसी डिग्री पे एंटर करेंगे जिस डिग्री में आपका चंद्रमा मौजूद है, तो असल मायने में आपकी 7.5 स्टार्ट होगी। और इसके इफेक्ट क्या होंगे, इस गोचर के प्रभाव क्या होंगे, उसके बारे में आज अभी हम चर्चा करेंगे। यदि मैं मेष राशि की बात करूं तो 12वें भाव में आपके विचरण करेंगे शनिदेव। अगर मैं मेष लगन की बात करूं, लगन के हिसाब से भी 12वें भाव में विचरण करेंगे। अब देखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें वेरी करती हैं। जब भी आप किसी ग्रह से प्रभावित होते हैं तो हर ग्रह का अपना एक कारक तत्व होता है, जैसे, और हर भाव का एक कारक तत्व होता है कि जिस भाव में वो गोचर कर रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो वो कैसा फल आपको दे सकता है। और यदि काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो भाई 12वीं राशि के अंदर गोचर कर रहा है, तो मेष वालों के लिए तो ये डबल प्रभावशाली हो गया। 12वीं राशि मतलब उनका 12वां भाव भी हो गया, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी 12वीं राशि मीन राशि कहलाती है। देखिए, यहां से उसकी दृष्टि किन किन भावों पे पड़ेगी। यदि वो 12वें भाव में गोचर करेगा तो दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी, छठे भाव पे दृष्टि पड़ेगी और 9वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी। दूसरा भाव आपकी धन संपत्ति का है, आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है। छठे भाव से आपके क्लाइंटेज से आने वाला पैसा भी देखते हैं, रोग के बारे में भी विचार करते हैं, आप जो लोन प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी विचार करते हैं। और यदि आप नौकरी के अंदर है तो आपके करियर का विस्तार कितना होगा वो भी छठे भाव से ही देखा जाता है। जबकि छठे भाव को बहुत से ज्योतिषविद जो है वो नेगेटिव मानते हैं। ऐसा नहीं है, आज के युग के अंदर कोई भी भाव नेगेटिव नहीं है। अगर आप उस कुंडली के उस भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेंगे और उस डोमेन में रह के कार्य करेंगे, जिस डोमेन में रह के आपको कार्य करना चाहिए, तो कतई आपको वो गलत प्रभाव नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्लाइंट से पैसा भी तो इसी भाव से प्राप्त होगा, आपको नौकरी अच्छी इस भाव से मिलेगी, आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे हो वो भी इसी भाव से मिलेगा। नो डाउट बीमारी भी इसी भाव से आएगी, सताना भी आपको इसी भाव से आएगा, शत्रु भी इसी भाव से पैदा होंगे। अब दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि शत्रु कब पैदा होते हैं, जब आप कंपटीशन के अंदर अच्छा कार्य करते हैं तब आपके दुश्मन बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप राइज करोगे कंपटीशन बढ़ेगा। अब यदि छठा भाव ही आपका कमजोर हो गया या छठे भाव के अंदर गड़बड़ हो गई तो आप कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाओगे। तो छठा भाव ऐसा आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में है। देखिए,
12वें भाव में शनि आपके गोचर कर रहा है। 12वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले तो ये जानने का। देखिए, हम डायरेक्ट रिजल्ट पे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट से पहले आपको उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने पड़ेंगे। 12वां भाव आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी लंबे ट्रैवल हैं, लॉन्ग ट्रैवल हैं, फॉरेन ट्रैवल हैं, आप अपने काम की वजह से भी जा सकते हो, घूमने भी जा सकते हो, बहुत सी चीजें आपके साथ जो जीवन में जुड़ी होती हैं, तो वो 12th हाउस से देखा जाता है। स्पिरिचुअलिटी अर्थात पूरी जिंदगी जब आदमी खत्म करके मोक्ष की तरफ जब बढ़ने लगता है, स्पिरिचुअलिटी 12th हाउस से देखी जाती है। आपको शयन कक्ष का सुख, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। और जेल यात्रा, प्रिजनमेंट, बंधन योग। बंधन जरूरी नहीं है कि जेल का बंधन हो, आप मानसिक तनाव में हैं, घर के कामों की वजह से आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक जगह पे, वो भी एक तरह का बंधन ही कहलाता है। तो ये कारक तत्व हैं 12th हाउस के, जिसको ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों चीजें होंगी, लेकिन ग्रोसली बड़े रूप में यदि देखा जाए तो इन चीजों को इन भावों से देखा, 12वें भाव से देखा जाता है। अब देखिए, दो बातें हो सकती है इसके अंदर। अगर आप इस भाव के अंदर जब शनि आएगा तो इन चीजों में इजाफा करेगा, आइसोलेशन बढ़ा देगा, आप अकेले रहना पसंद करोगे। अब वो अकेले रहना दो तरह से हो सकता है। एक तो आप अपने कार्यों के लिए आइसोलेट खुद को कर लेते हो कि कई बार यार 2 महीने तक मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगा, मैं अकेला रह के काम करूंगा, कोई मौज मस्ती नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। वो हो गया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो गया, आपको किसी नशे की लत लग गई, आप उस वजह से अकेले रहने लग गए। अब ये दो एस्पेक्ट हो गए। अब दोनों में से देखो, शनि कर्म का देवता है। अब कर्म के हिसाब से यदि आप फर्स्ट वाले पॉजिटिव ट्रेट को अपना लेते हो, अपने काम की वजह से आइसोलेट होना शुरू हो जाते हो, तो ये आपको गोचर फायदा देना स्टार्ट कर देगा। दूसरी तरफ आप अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक नशे की लत में पड़ जाते हो और अकेले पड़े रहते हो घर में, वो आपको नेगेटिव फल देना शुरू कर देगा। तो आपको उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ करके रिएक्ट करना है, अपना कर्म करना है, और कर्म से आपकी किस्मत का निर्धारण होगा। यदि कर्म ठीक होगा तो आपकी किस्मत भी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगली चीज, आप ट्रैवल, जैसे 12th हाउस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने बिजनेस ट्रिप लगाइए, बिना वजह के आप ट्रैवल मत कीजिए। आप ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग ट्रैवल करिए, शॉर्ट ट्रैवल, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, घर से दूर भी हो सकता है। तो यदि आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसको प्लान करते हैं या अपनी ग्रोथ से रिलेटेड ट्रैवल करते हैं, तो आपको फायदा मिलने लगेगा। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाने लगते हैं, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक डिसिप्लिन में सुबह जल्दी उठ के कार्य को स्टार्ट कर देना, समय पे सो जाना। देखिए, रात्रि की नींद जो है वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपने काम निपटाया, आप रात को 10-11 बजे सो गए। दूसरा है कि आप मोबाइल पे लगे हो और 3 बजे तक फोन ही देख रहे हो। तो यदि आपको रात को नींद जो है आपकी डिस्टर्ब हो गई और लेट सोने लग गए, तो समझ लीजिए 12th हाउस आपका खराब हो गया। फिर अब प्रिजनमेंट देखी जाती है, बंधन देखा जाता है इससे। अब भाई इसके अंदर भी दो चीजें हैं। एक तो है कि आदमी स्टक हुआ अपनी फैमिली की वजह से, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, फैमिली पे पूरा ध्यान दे रहा है, फैमिली के बियॉन्ड जाके ज्यादा चीजों को सोच नहीं रहा। वो जो मानसिक बंधन होगा आपका, ये पॉजिटिव मामले में होगा और आगे चल के आपको अच्छा फल देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने कर्म खराब कर दिए, आप किसी इलीगल झंझट में पड़ गए, गलत चीजों में पड़ गए, तो वहां पे ये पॉजिटिव ट्रेट्स आपके नेगेटिव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब तक आप इस 12th हाउस के पॉजिटिव ट्रेट्स को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाओगे, इस ग्रह के और इस भाव के डोमेन में रह करके यदि कार्य करोगे, तो आपको वो कर्म आगे चल के अच्छा फल जीवन में देने में सक्षम बनेगा। और 7.5 के 7.5 साल होते हैं। यदि पहले 2.5 साल भी आप शनि के हिसाब से आप चल लिए, तो अगले 5 साल आपका जीवन बना सकते हैं। मैंने 7.5 के अंदर बहुत लोगों को सक्सेस होते देखा है। ऐसे ऐसे लोगों के मकान बनते देखे हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा मकान बन सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को ऊंचाई प्राप्त करते देखे जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन शनि की 7.5 में और शनि की ढैया के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर दिए, तो किस अच्छी जगह से गाइडेंस ले ली और उनके काम बनने स्टार्ट हो गए।
तो अगर आप इन चीजों को मानेंगे, कंसीडर करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है, स्पिरिचुअलिटी में आप जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहां से दृष्टि कहां कहां जा रही है। आप यदि शनि के हिसाब से कर्म सही करेंगे तो फायदा क्या क्या होगा। दूसरे भाव पे दृष्टि है, धन लाभ हो सकता है आपको। छठे भाव पे दृष्टि है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवम भाव पे दृष्टि है, आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। लेकिन यदि आपके कर्म ठीक नहीं हुए तो ये तीन चीजें आपको परेशान करेंगी। शत्रु परेशान कर सकते हैं, धन का खर्चा अधिक हो सकता है, धन की ग्रोथ रुक सकती है, भाग्य हो सकता है कि आपका साथ मत दे। और इन टोटलिटी के अंदर यदि मैं 7.5 के हिसाब से भी बात करूंगा, 12th हाउस के हिसाब से भी बात करूंगा, और ये भी मान लेता हूं कि आपके कर्म ठीक नहीं है, तो क्या होगा, रुकावटें आएंगी, खर्चों में वृद्धि होगी। 7.5 का पहला फेज आपको तपाना शुरू कर देगा, तड़पाना शुरू कर देगा, पैरों में चोट लग सकती है, अकस्मात कोई दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है, किसी कार्य की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो इन चीजों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब देखो किस व्यक्ति ने क्या कर्म किए हैं वो या तो भगवान जानता है या वो व्यक्ति खुद जानता है। और इतनी बड़ी दुनिया है, सबने अच्छे कर्म किए हो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि जाने अनजाने में आपके कर्म ठीक नहीं है तो कुछ मत करिए, सिंपली किसी भी शनिवार के दिन मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर जाइए, हाथ जोड़ के अपने करे की माफी मांगिए। अगर और एक नियम बनाइए और एक संकल्प लीजिए कि अब दोबारा से अपने जो कर्म है आप उसको खराब नहीं करेंगे। तो संभावना है कि शनिदेव की कुदृष्टि थोड़ा सा आपको परेशान ना करे। 7.5 थोड़ा स्ट्रगल मत दे आपको जीवन के अंदर। आप चींटियों को, काली चींटियों को तिल चावल शक्कर मिक्स करके डाल सकते हैं। आप शनि का छाया पात्र दान कर सकते हैं। आप हर शनिवार को लेबरर की कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपसे, आपके नीचे जो एम्प्लॉई हैं, छोटे लोग जो काम करते हैं, आप उनकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने मांस का सेवन किया है, मांस मछली खाई है, तो 12 जिंदा मछलियां यदि आप खरीद करके समुद्र में छोड़ देते हैं या किसी चलते पानी में छोड़ देते हैं तो काफी हद तक इस कष्ट का निवारण आपके जीवन में संभव हो सकता है। और 7.5 का लोहे का पाया रहेगा, और जब लोहे का पाया होता है कष्टकारी होता है थोड़ा सा। देखिए मैं जो अपने क्लाइंट्स को बताता हूं, 7.5 में 2 ही शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है व्यक्ति को, एक संयम और एक संघर्ष। यदि आप इस सूत्र को अपना लेंगे, आप स्ट्रगल भी करने को तैयार हैं और आप पेशेंस भी रखने को तैयार हैं, तो डेफिनेटली ये 7.5 आपको कुछ नहीं कहेगी और आपको कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा दे करके जाएगी उल्टा, जिससे आपका आने वाला जो मार्ग है वो प्रशस्त होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मेष राशि का शनि का गोचर जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है वो कैसा रहेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज उसको जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वृष राशि के ऊपर शनि के गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है।